जैन सिंह, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की आई न्यू अप्रेंटिस वैकेंसी 2024 के बारे में, जिसको लेकर फुल ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया ओवर है, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आवेदन है 24/9/2024 यानी कि 24 सितंबर से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और लास्ट डेट आपको यहाँ पे 23/10/2024 देखने को मिलेगी। इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि आपको यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे और यहाँ पे कोई एग्जाम यहाँ पे होता नहीं है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है। जितना भी आपका नंबर रहेगा उसके अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर क्या कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, इसमें एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा जानकारी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। देखिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक शेड्यूल मेंशन किए गए हैं, इसका इंपॉर्टेंट डेट मेंशन किया गया है, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इसका फुल ऑफिशियल नोटिस है कब जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है 9/9/2024 यानी कि 9 सितंबर को ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। अब देखिए मेंशन किया गया ऑनलाइन जो है आपका आवेदन है कब से स्टार्ट होगा, तो आपको 24/9/2024 यानी कि 24 सितंबर से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा सुबह के 11 बजे से। साथ ही इसका जो लास्ट डेट रखा गया है आपको 23 अक्टूबर 2024 तक रखा गया है, यानी कि 23 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अब देखिए नीचे आने के बाद आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आखिर कौन से डिवीजन में कितनी वैकेंसी है। जैसे कि हावड़ा डिवीजन में इतनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आपको सीट बांटी गई है, तो इसको आप देखिएगा। उससे पहले मैं आपको एज लिमिट और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्कूल कर हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं जो कि आप इसको पढ़िए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए अब एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में मेंशन किया गया है कि आखिर कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो देखिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो आपका उम्र होना चाहिए वो 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है। आप में से काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि बोलेंगे कि सर हमारा उम्र ज़्यादा हो चुका है। तो देखिए अगर आपका उम्र ज़्यादा हो चुका है तो आप उम्र में छूट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा सभी कैंडिडेट को छूट नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर आप SC/ST हैं तो फिर आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, अगर आप OBC हैं तो फिर आप पेंशन लगाकर 3 वर्ष का छूट ले सकते हैं। इसके अलावा जो PWBD कैंडिडेट वाले हैं वो भी 10 वर्ष का छूट ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप कैटेगरी के अनुसार इसमें छूट ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मेंशन किया है कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम मेंशन किया गया, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है। और साथ ही आपका यहाँ पर देखिए मिनिमम 50% मार्क्स भी होना जरूरी है, यानी कि आपको मैट्रिक जो है 50% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। इसके अलावा देखिए आपको मेंशन किया कि आपको NCVT या फिर ACVT से जो आपका ITI होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हमको सिर्फ मैट्रिक पास होना है या फिर ITI भी जरूरी है। तो देखिए जितने भी अप्रेंटिस की वैकेंसी आती है अप्रेंटिसशिप की, ज़्यादातर आपको ITI पर ही आती है। आपको मैट्रिक पास होना जरूरी होता है, लेकिन प्लस में आपका ITI होना जरूरी है। कोई भी आपका ट्रेड हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कोई भी ट्रेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर ITI होना जरूरी होता है, ठीक है। देखिए साफ तौर पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर किया गया है कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, इसके अलावा आपको ITI होना चाहिए। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात किया गया है। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका मेरिट बेस्ड होगा, यानी कि आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। जो भी आपका नंबर होगा मैट्रिक में, ITI में, उसी का आधार को जोड़कर आपको क्या होगा, मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जिक्र किया गया है कि जो आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो आपको जनरल के लिए 100 रुपया रहेगा। इसके अलावा जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनका कोई फ़ी नहीं लगता है, वुमेन के लिए भी कोई फ़ी नहीं लगता है। और जनरल OBC के लिए आपको 100 रुपये चार्ज देना होता है एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। अप्लाई कैसे करना होगा यहाँ पर देखिए पूरा प्रोसेस बताया गया है, जो कि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। हालांकि अभी आवेदन स्टार्ट हुआ नहीं, जब आवेदन स्टार्ट होगा तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए आपको वैकेंसी के बारे में आपको दिखा दूं। ऊपर आने के बाद यहाँ देखिए हावड़ा डिवीजन में आपको बहुत सारे ट्रेड मेंशन किए गए हैं, जैसे कि ITI के फिटर, वेल्डर। तो यहाँ पे आप अपने जो कैटेगरी है उसके अनुसार सीट देख सकते हैं, अपने ट्रेड के अनुसार सीट देख सकते हैं। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। ऑल इंडिया ओवर यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
देखिए अप्रेंटिस करने का फ़ायदा यह होता है कि बहुत सारा आपको रेलवे में जो भी वैकेंसी आती है आपको छूट देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सैलरी भी दी जाती है। तो अच्छा वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है साथ में आपको ITI कर रखे हैं वो कैंडिडेट आवेदन जरूर कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार आपको नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है या फिर आप आवेदन कहाँ से कर पाएंगे। कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए या फिर आवेदन करने के लिए आपको गूगल में सर्च कर लेना है dailyjobdekho.com। सर्च करके इस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा। आपको न्यू अपडेट में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2024। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे देखिए सारा जानकारी आपको मेंशन किया गया है कि आखिर क्या टोटल सीटों की संख्या कितनी है। तो टोटल सीटों की संख्या आपको 3115 है। ऑल इंडिया ओवर ए जॉब है जो कि लास्ट डेट 23 अक्टूबर तक रखा गया है। यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन में क्लिक करके जो है अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो आवेदन है 24 सितंबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होंगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।